अब आप अपनी पसंदीदा खबरें हिंद भारत ऐप और जियो टीवी पर भी देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत न्यूज। और आज के जो पॉलिटिकल किस्से हैं और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है, बहुत सारे लोगों का आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह मिलता है। और आजकल की जो राजनीतिक परिस्थितियां आप देख रहे हैं भारत में, वो बड़ी अजीब तरीके से हो रही है। और उस घटना को आप थोड़ा सा और लिबरल करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि सारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आज के समय में अपने अपने वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स में उलझी है, उसमें एक विचित्र से घटना आपको देखने को मिलेगा। ममता दीदी बंगाल से दिल्ली आकर बैठ जाती हैं। अरविंद केजरीवाल को अचानक ममता दीदी से प्यार हो जाता है। शरद पवार को अचानक महाराष्ट्र की राजनीति से यूँ कहें कि एक तरह से परोक्ष अपरोक्ष रूप से दूरी बनाकर दिल्ली में डेरा डालना पड़ता है। राहुल गांधी को ट्रैक्टर चलाकर संसद जाना पड़ता है। अखिलेश यादव को बीजेपी में 100 बुराइयां नजर आती हैं। सबके अपने अपने पॉलिटिकल किस्से हैं और पार्टियों के माध्यम से एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। लेकिन जो इसमें एक गलत बात हो रही है, वो थोड़ा सा एक एज ए पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पे मैं कहूँ तो उसमें कुछ अजीब सी बदबू आती है। मैं खुशबू तो नहीं कहूँगा राजनीति में, उसमें बदबू आती है, जिससे बंगाल जैसी स्टेट की दुर्दशा बिगाड़ के रख दिया ममता जी ने। आज ममता जी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में दिल्ली के कभी सोनिया गांधी से मिलती हैं, कभी टोपीबाज केजरीवाल से मिलती हैं, कभी शरद पवार जैसे लोगों से मिलती हैं, कभी पता नहीं किस किस से वो मिले। मुझे तो लगता है कि किसी दिन वो तालिबान से भी मिल जाएंगी प्रधानमंत्री बनने के लिए। और ये इतने अजीब से किस्से हो गए हैं। भारतीय राजनीति की धुरी जो दिल्ली का केंद्र है, आजकल बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। और अंदर की बात ये है कि ममता दीदी को भी ये लगने लगा है कि मैं कहीं प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकती, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी तक जो लोग हैं वो मुझे शायद मिस जज कर पा रहे थे, कहीं मैं मोदी के ऊपर तो नहीं पहुंच गई हूं। और ये सब क्यों हो रहा है, इसके अंदर की बात ये है कि ममता दीदी जब से बंगाल के चुनाव जीत कर आई हैं, उनको ये लगने लगा है, या उनके जो इर्द गिर्द जो चमचों की फौज है, जो चाटुकर्तों की फौज है, उनको ये लगने लगा है कि ममता दीदी नेशनल फिगर हो गई हैं। और इसमें सबसे जो मेन लीड रोल अदा कर रहा है कोई, तो वो है एक एजेंट, मैं उसको ब्रोकर कहूँगा, प्रशांत किशोर। उसका काम क्या है उस व्यक्ति का कि जिस भी पार्टी का लगता है कि हवा ठीक है, वो उसी का कैंपेन का इंचार्ज बन जाता है। आप उसकी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स कैरियर को देखेंगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। मैं शुरुआत करूं पंजाब से। पंजाब में अकालियों की सरकार थी। उसको लगा कि अब तो अकालियों के विरुद्ध लोगों की गुस्सा है, वो तुरंत कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रचार करने लगा। वैसे ही जब देखा वो कि आंध्रा में आपके चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ माहौल बन रहा है, तुरंत जगन रेड्डी के पास पहुंच गया। ये व्यक्ति जिसका नाम प्रशांत किशोर है, ये हवा के रुख को बहुत जल्दी भापता है। यानी कि कौन सी पार्टी के खिलाफ माहौल बन रहा है, ये तो एक आम आदमी बता देगा। अब समझ नहीं आता कि उसको रणनीतिकार कौन बताता है। और इसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो बीजेपी वाले हैं। वो क्यों है? क्योंकि बीजेपी ने उसको बैठे बैठाया एक सम्मान दे दिया 2014 में। और उस सम्मान क्या हुआ, मोदी जी के साथ एक तस्वीर वायरल हो गई। और उस तस्वीर में ये लगा कि मोदी को जिता कर लाने वाले में अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो इस एजेंट का नाम है, जो पैसा लेके लोगों को वोट खरीदता है और चुनाव जिताता है, जिसका नाम प्रशांत किशोर है। अब मुद्दे की बात यह है कि जब ये सब कर रहा था तो उस समय बीजेपी को ये समझ नहीं आया कि ये आदमी ऐसा क्यों है। क्योंकि उस समय मोदी जी के प्रति पूरे भारत में एक अलग सी हवा चल रही थी। ये हवा को फिर भाप गया। अब इसको लगा कि मैं तो मोदी जी के अब जीत का श्रेय अपने सर पे बांध लिया। लेकिन अगर इसको यूपी में कांग्रेस को जिताने का श्रेय दे दिया जाए तो इसका हाल इसने अखिलेश और कांग्रेस की हालत 2017 में आपने देख लिया। ये उनका भी रणनीतिकार था। तो जब ये देखा कि मैं यूपी में हार गया हूं, फिर ये चुपचाप हो गया। अब ये चला गया नीतीश कुमार के पल्ले में। अब फिर नीतीश को वहां पर लॉलीपॉप वॉलीपॉप दिया